सबसे पहले मैं एक बात का जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ कि आज 2 अप्रैल नागपुर शहर में एक ऐतिहासिक मोर्चे का आयोजन हुआ, जो शांति मोर्चा के नाम से पहचाना जाएगा। और 2 अप्रैल हमेशा आम्बेडकरी विश्व में एक यादगार मिसाल बनकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े तादाद में मोर्चा का आयोजन हुआ। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस वक्त भारत में बौद्धों की संख्या बहुत कम थी। भारत में बौद्धों की संख्या कम थी, और इसका फायदा उठाकर ये जो बिहार सरकार थी, उन्होंने वो एक एक्ट बनाया। एग्जैक्ट 2 साल के बाद भारत में आज़ादी 47 को मिली। उसके 2 साल के बाद 2 साल के बाद यानी 49 में वो कायदा पास हुआ। और उस कायदे के मुताबिक उसमें ब्राह्मण और बुद्ध और कलेक्टर को चाहे हिंदू हो, और वो अगर उस स्टेट में नहीं होगा, बुद्ध गया में नहीं होगा, तो बाहर के स्टेट का कलेक्टर उसका अध्यक्ष रहेगा, लेकिन रहेगा तो वो हिंदू ही रहेगा। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी थी, वो मेजॉरिटी सब हिंदू और ब्राह्मण की थी। और इसके तहत में जब तक बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ी, तब तक इन्होंने संभाला। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 1956 में जब बुद्ध धर्म का दीक्षा दी, और आज तक हम बुद्धों की संख्या को बढ़ावा मिल गया, बुद्धों की संख्या बढ़ गई। अब हम लगता है कि अब इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है हमारे घर को संभालने के लिए, अब वो अपना घर संभाले। ये बुद्ध गया हमारा है, तो हम लोग उनकी संख्या भी बढ़ गई है और हम अच्छे ढंग से चलाएंगे। उन्होंने चलाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उस वक्त हमारे बौद्धों की संख्या कम थी, तो उन्होंने चलाया, लेकिन अब हम उनको चलने नहीं देंगे। उनके जो सदस्य है, वो सदस्यों को एक्ट को नामंजूर करते हुए एक नया एक्ट को पैदा करते हुए हम उसमें पूरे भारत के जितने भी बौद्ध है, हमारे जो पंडित है, भिक्षु संघ है, उसका ही प्रतिनिधित्व रहेगा, और कलेक्टर भी बौद्ध ही रहेगा। इतना हम कह सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। मैं अमर दीपांकर, समता सैनिक दल यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम। बीटी एक्ट 1949 के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में स्थित है, जहां पर तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। और उस समय से लेकर तो 17वीं शताब्दी तक वहां पर बौद्धों का नियंत्रण था, स्वामित्व था। और आपको बताते हुए कि राजा अशोक ने ईस्वी सन पूर्व 260 और ईस्वी सन पूर्व 250 के बीच में स्तूप बनाया, महाविहार बनवाया था। और वहां पे तथागत बुद्ध जहां पर बैठे थे, उसको वज्रासन बोलते हैं। वो वज्रासन राजा अशोक ने हीरे का बनवाया था, लेकिन वहां पर हिंदू पंडितों ने वो हीरे का वज्र आसन कहीं तो भी गड़प कर दिया है, और उसकी शिकायत वहां कर दी गई प्रशासन से। और उस समय से लेकर 17वीं शताब्दी तक के रहा। और अनागरिक धर्मपाल ने 1891 में वहां पर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन किया था। और वहां के हिंदू पंडितों ने वह श्रीलंका के आए हुए 50 से 100 भिक्षुओं पर हमला किया, उनको लाठियों से पीटा, पुलिस केस हो गई, कोर्ट केस भी हो गई है। तो 1891 से अभी तक के 136 साल हो गए, और वो लगातार ये संघर्ष चल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति उस समय, उनके कहने पर बिहार में ये 19 जुलाई 1949 को ये कानून बना, और जिसका नाम है बीटी एक्ट 1949, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949। 2013 में एक थोड़ा सा संशोधन हुआ। वो संशोधन यह था
कि 4 हिंदू 4 बौद्ध और उसका जो पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होता है वो कलेक्टर पहले हिंदू था, अब उसमें संशोधन ये हो गया है कि वहां पर क्रिश्चियन या मुस्लिम कोई भी कलेक्टर होगा वो कलेक्टर वहां पर हो सकता है। समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और सभी संगठन की तरफ से आज एक मोर्चा शांति मार्च निकाला गया। बलवंत नाग दीपांकर जी इनके नेतृत्व में आज मोर्चा निकाला गया शांति मार्च, और महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत ये सफल रहा। इसके बाद में बनते नाग दीपांकर जी का अनुरोध करता हूं कि वे अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। विजय असो, 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 चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम।